नमस्कार जी भैया, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। चलिए रफ्तार के साथ हम देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में किसी तरह के विवाद से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं। महागठबंधन के दावों से इतर बीजेपी ने दावा किया है कि महागठबंधन खंड खंड हो जाएगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अशोक चौधरी ने कहा, लालू यादव सीट बंटवारे को लेकर अंत तक लेकर जाएंगे, फिर ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लक्षद्वीप दौरे पर। आज लक्षद्वीप में जेडीयू की बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव में मोहम्मद सादिक लक्षद्वीप में जेडीयू के होंगे उम्मीदवार। लक्षद्वीप में जेडीयू के उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर कांग्रेस ने कसा तंज। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि नीतीश जहां चाहे जाएं, लेकिन पहले बिहार के लोगों से किया वादा तो पूरा कर लें। लक्षद्वीप में लोकसभा चुनाव लड़ने पर कांग्रेस के तंज पर जेडीयू ने कहा है, हर पार्टी का एक दिन बड़ी होती है। हर पार्टी को जन जन तक पहुंचाना और लोगों को अपनी विचारधारा से अवगत कराना हमारा काम। बीजेपी ने कहा है कि जेडीयू स्वतंत्र संगठन है और अपने संगठन को विस्तार देना चाहते हैं, तो इसमें बुरा क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 फरवरी को बाढ़ के अगवानपुर पहुंचने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर कृषि केंद्र में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बाढ़ में शेल्टर होम का ग्रिल काटकर 7 लड़कियां फरार। 7 लड़कियों में से 5 मुजफ्फरपुर कांड की पीड़ित। पुलिस इन लड़कियों की तलाश में कर रही है छापेमारी। बिहार में शेल्टर होम से गायब लड़कियों को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर। सभी लड़कियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने सभी रेलवे स्टेशनों पर लड़कियों की तस्वीर भेज दी है। मोकामा शेल्टर कांड की जांच करने एफएसएल की टीम रवाना। एसपी सीआईडी करेंगे मामले की जांच। डीआईजी भी मौके पर पहुंचे। डीएम ने की लड़कियों के मिसिंग होने की पुष्टि। बाढ़ शेल्टर होम से लड़कियों के गायब होने पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोकामा से गायब हुई लड़कियों की हत्या भी हो सकती है। साक्ष्य छिपाने के लिए ये सारी साजिश रची गई। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक विजय प्रकाश ने आरोप लगाया है, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की लड़कियां गायब नहीं बल्कि भगाई गई हैं। उन्होंने लड़कियों की जान पर भी खतरा बताया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली के साकेत कोर्ट में हुई सुनवाई। ब्रजेश ठाकुर समेत सभी 8 आरोपी भेजे गए तिहाड़। कल फिर होगी मामले में सुनवाई। इससे पहले कल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के आरोपियों को दिल्ली लाया गया था। पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की महिला प्रकोष्ठ इकाई ने राम गुलाम चौक से राजभवन तक मार्च निकाला। लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार ने लालू प्रसाद यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सबसे मजबूत और साहसी योद्धा हैं और चुनाव के समय उनका जेल में रहना अफसोसजनक है। पटना में रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन तेजस्वी यादव को करना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 3 मार्च को गांधी मैदान में एनडीए की होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना इलाके के दोनमा करबला मैदान के पास एक अज्ञात महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। आशंका जाहिर की गई है कि महिला की कहीं और हत्या करके शव को कहीं और फेंका गया है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक शादी समारोह में वीडियोग्राफी कर रहे युवक की गोली लगने से इलाज के दौरान पीएमसीएच में हुई मौत। घटना की जानकारी के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू। दानापुर के फुलवारी शरीफ में हर्ष फायरिंग के दौरान फोटोग्राफर की मौत से नाराज ग्रामीणों ने NH98 को जाम कर दिया। मधेपुरा में सदर थाना पुलिस ने बाइक चोरी और लूट गिरोह का पर्दाफाश किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। बांका के पंजवारा थाना इलाके से पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। बताया ये जा रही है कि बरामद शराब झारखंड के कोटा से लाई जा रही थी। मोतिहारी में पूर्व सरपंच के बेटे का शव चीनी मिल कैंपस में सड़क किनारे मिलने से इलाके में फैली सनसनी। बताया ये जा रहा है कि मृतक विनयगिरी गुसाई समाज के जिला सचिव थे। बगहा में नगर थाना इलाके के बड़गांव में सालों पुराने भवन की छत गिरने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि तेज गति में हवा चलने की वजह से घर की छत अचानक गिर पड़ी।
बेगूसराय में बीए के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि राहुल कुमार के परिजन साजिश के जरिए हत्या करने का शक जाहिर कर रहे हैं। पटना में पुलिस ने एक निजी नर्सिंग होम में छापेमारी की, जहां एक निजी नर्सिंग होम से एक देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किया गया। मौके से शराब की खाली बोतलें भी मिली हैं। समस्तीपुर में नशे की हालत में एक एएसआई को ग्रामीणों ने पकड़ा। आरोपी एएसआई अनिल कुमार सिंह सरायरंजन थाने में तैनात है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उजियारपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया एएसआई को। बेगूसराय में मंसूर चक थाना इलाके के तेमुहा गांव में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक का गांव का ही एक लड़की से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह करा दी। आरोप है कि इस शादी के दबाव और दूसरी जगह शादी तय कर देने से आहत होकर युवक ने यह कदम उठाया। वैशाली में कुछ असामाजिक तत्वों ने एसपी के चालक पर अचानक तेजाब फेंक दिया। तेजाब से ड्राइवर कृष्णनंदन प्रसाद बुरी तरह से झुलस गए। मोतिहारी के चांदमारी चौक के पास एक बाइक स्पेस पार्ट्स की दुकान में लगी आग। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर पाया काबू। वैशाली के बिक्रमपुर में खाना बनाने के दौरान एक गैस सिलेंडर में लगी आग, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पटना के दौबतपुर थाना इलाके के अलवापुर में आपसी रंजिश में महिला की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। मुंगेर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 21 मवेशियों के साथ 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। ये पशु तस्कर मवेशियों को नाव पर लादकर गंगा के रास्ते खगड़िया के मानसी ले जाकर बेचने की फिराक में थे। मुंगेर के मुफस्सिल थाना इलाके के नवागढ़ी बाजार में एक ज्वेलरी की दुकान से शातिर चोर ने गहनों से भरे थैले पर हाथ साफ कर लिया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। नालंदा के हिलसा नगर परिषद में ठेकेदारी प्रथा बंद करने और बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में शुक्रवार देर शाम एक दुकानदार से अपराधियों की कहासुनी के बाद मारपीट और फायरिंग से नाराज दुकानदारों ने आज बाजार को बंद रखा। लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक धरने पर बैठे रहने का संकल्प लिया। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में सरकारी कर्मचारी की लापरवाही के कारण 2 सालों से शौचालय का निर्माण नहीं हो पा रहा, जिसके बाद आज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। बेगूसराय में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप कर फोटो वायरल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। बक्सर के डुमरा थाना इलाके में व्यापारियों ने रंगदारी मांगने और फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 4 अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। बगहा के नौरंगिया में बेलहवा गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 एकड़ फसल में आग लग गई। फसल में लगी आग काफी तेजी से फैली और देखते ही देखते 2 एकड़ फसल को तबाह कर दिया। जमुई में पुलिस सप्ताह के दूसरे दिन एसपी जगन्नाथ रेड्डी के नेतृत्व में 8 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कटिहार में मक्के की तैयार फसल को बदमाशों ने काट दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 6 कट्टे जमीन पर तैयार मक्के की फसल को काटकर तहस-नहस कर दिया। जहानाबाद के काको प्रखंड के अलगड़ा मोड़ के पास नवनिर्मित मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 9 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है। शुभारंभ के मौके पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सीवान सदर अस्पताल में फैली गंदगी को साफ करने के लिए सैकड़ों की तादाद में संत निरंकारी फाउंडेशन के सदस्यों ने अभियान चलाकर स्वच्छ भारत अभियान की कड़ी को मजबूत किया। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड मुख्यालय में जिलाधिकारी ने मतदान के महत्व को समझाते हुए मतदाताओं को जागरूक करने पर बल दिया। सहरसा में संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह के जन्मदिन पर चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से सदर अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के अरमा गांव के बिंदपुर मोहल्ले में एक घर में शौचालय के निर्माण के लिए टंकी खोदने के दौरान पूरा तत्विक अवशेष निकला। झारखंड में विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर 20 सूत्री कार्यक्रम को ग्रामीण स्तर पर मजबूत बनाने के लिए और ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। रिम्स में आज लालू से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने मुलाकात की। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह भी लालू यादव से मिले और उनका हाल चाल जाना। रांची पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने आज लालू यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उनसे मिलने आए।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 मार्च को रांची पहुंचेंगे। इस दौरान राहुल गांधी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे कांग्रेस के नेता बेहद उत्साहित है। पार्टी नेता सुबोध कंसाई के मुताबिक इस मौके पर विपक्ष को एकजुट होने का मौका मिलेगा। रांची में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। लोहरदगा में बीजेपी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। रांची में कल रिम्स के परिजन और डॉक्टर के बीच हुई मारपीट का आज वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जूनियर डॉक्टर मरीज के परिजनों को थप्पड़ मार रहे हैं, जबकि डॉक्टर मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगा रहे थे। मारपीट की घटना सामने आई, जिसका वीडियो आज जारी किया गया। गिरिडीह में कांग्रेस नेता मोहम्मद इश्तियाक पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। अपराधियों ने एक राउंड फायरिंग की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सरायकेला के चांडिल मंडल के पड़ी सिल्ली गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई और उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर खूंटी जिला मुख्यालय और SS+2 उच्च विद्यालय सभागार में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रांची खूंटी मुख्य मार्ग पर कंटेनर पलट गया। सड़क के बीचों बीच कंटेनर पलटने से सड़क जाम जैसे हालात पैदा हो गए। गिरिडीह में नकली दवा बेचने की सूचना मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने 5 सदस्यीय टीम के साथ मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और दुकानों से दवाओं के सैंपल्स लिए। सुप्रीम कोर्ट से पलामू जिले के बकोरिया में 2015 में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की सीबीआई जांच का रास्ता फिर से साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। सिमडेगा में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों पर लेवी मांगने का आरोप है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। रांची के आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें 3rd सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा। गुमला के खिजरी गांव में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलसा, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकुड़ में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसे लेकर डीसी और एसपी ने पश्चिम बंगाल के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक। बोकारो में पहले सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन आज किया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का इस्तेमाल करने वाले राज्यों में शुमार हो जाए। पाकुड़ डीसी कुलदीप चौधरी ने जिले में एक नई पहल की शुरुआत की है। डीसी के आदेश के मुताबिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आम जनता के बीच संवाद स्थापित करने के लिए लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रांची में मेडिका में भर्ती एक शख्स के इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। युवक की नाजुक हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर किया गया, जिसके बाद मेडिका अस्पताल से एयरपोर्ट तक इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया। इसके बाद मरीज को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया। देवघर के कुष्ठ कल्याण समिति के 150 भिखारियों ने शहीदों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इस लोगों ने भीख मांगकर 50,000 रुपए डीसी को दिए और इसे शहीदों के परिवार तक पहुंचाने का अनुरोध किया। रांची रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला स्टेशन बनाया जा रहा है। इसे लेकर जोर शोर से काम चल रहा है। तमाम एंट्री गेट खुल जाने से राजधानी रांची स्टेशन और भी हाईटेक हो गई। इसके साथ ही इससे यात्रियों को भारी सुविधाएं मिल रही हैं। रांची रेल मंडल के सीनियर डिवीजन मैनेजर नीरज कुमार ने कहा है कि रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने का काम जारी है। उन्होंने कहा, पहला फेज का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें 3.3 करोड़ का खर्च आया है। पीएम मोदी का पाकिस्तान पर बड़ा हमला का, हमारे फैसले से पाकिस्तान में मचा है हड़कंप। एक एक करके पाकिस्तान का हिसाब लिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों का दाना पानी बंद होना चाहिए। आतंक की फैक्ट्री में ताला लगाने का वक्त आ गया है। आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर पीएम मोदी ने कहा, इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। आतंकी हमले के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट है। पीएम मोदी ने कहा, यह बदला हुआ हिंदुस्तान है, दर्द सहकर चुप बैठने वाला नहीं। कश्मीर के मुद्दे पर बोले पीएम, कश्मीर का बच्चा बच्चा आतंक से परेशान। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं। अलगाववादियों के समर्थन में फिर उतरी महबूबा मुफ्ती। ट्वीट करके पूछा, किस कानून के आधार पर हुई गिरफ्तारी।
जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, व्यक्ति को कैद कर सकते हैं, विचारों को नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अलगाववादियों की गिरफ्तारी का फैसला समझ से बाहर, ये वक्त बंटवारे की राजनीति का नहीं। अलगाववादियों की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, संविधान ना मानने वालों की जगह जेल, अलगाववादियों को गिरफ्तार करना ही चाहिए। अनुच्छेद 35A पर सुनवाई को देखते हुए अलगाववादी यासीन मलिक को हिरासत में लिया गया, श्रीनगर में घर पर ही नजरबंद। कश्मीर घाटी में भेजी जा रही सुरक्षा बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इन कंपनियों की तत्काल रवानगी का आदेश दिया। फोर्स की तैनाती की वजह का जिक्र नहीं। मनाए जा रहे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35A पर सुनवाई है, इसलिए सुरक्षा बलों को अलर्ट रखा गया है। पुलवामा हमले की जांच में नया खुलासा है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक हमले में इस्तेमाल इको कार 2010-11 मॉडल की, जिसे दोबारा पेंट किया गया था। पुलवामा हमले की जगह एनआईए को एक केन नाम मिला, जिसमें करीब 30 किलोग्राम आरडीएक्स रखा गया था। एनआईए फिराइन हमलावर आदिल के परिवार के डीएनए सैंपल लेगी, जिसे हमले की जगह मिले खून के निशान से मिलाया जाएगा। पुलवामा हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर ट्रंप ने कहा, भारत बहुत सख्त कदम उठाने की सोच रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पुलवामा हमले में भारत ने कई सैनिकों को खोया, इसे मैं समझ सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव बंद हो, ऐसा माहौल किसी के पक्ष में नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान की मदद करके गलती है, पाकिस्तान को 1.3 बिलियन की मदद देने पर रोक लगाई। पुलवामा आतंकी हमले के खिलाफ न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय का प्रदर्शन, सैकड़ों प्रदर्शनकारी पाकिस्तान कॉन्सुलेट के बाहर जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जैश ए मोहम्मद पर बैन लगाने की मांग की। जैश के हेडक्वार्टर को पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्जे में लिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने मसूद अजहर समेत करीब टॉप 6 कमांडर्स को छिपाया है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को पाकिस्तानी सेना ने आईएसआई के सेफ हाउस में छुपाया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से सिर्फ दिखावे के तहत जैश पर कार्रवाई की। जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय के कामकाज को संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त, सुरक्षा के लिए पुलिस की भी तैनाती। अपने संगठन पर लगे बैन के बाद आतंकी हाफिज सईद ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है। अपने लिए मुश्किल वक्त बताया, जल्द पाबंदी हटाने का भरोसा जताया। भारत की आक्रामक नीति से पाकिस्तान की सेना परेशान। पाकिस्तान की सेना प्रमुख भाजपा को बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करना पड़ रहा है। चलिए 100 खबरें फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक।